हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 44वां। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। भौतिक भोग के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो भी लोग ऐसी वस्तुओं के प्रति मोहग्रसित हैं, मतलब फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका इतना ही लक्ष्य है कि उनकी इंद्रियों की तुष्टि हो जाए, उनको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, भौतिक भोग उन्हें मिल जाए, तो ऐसे चित्त वाले लोग, इस तरह के मन वाले लोग जो सिर्फ उसी में उलझे हुए हैं, दृढ़ निश्चय वाली भगवान की भक्ति के प्रति कभी भी नहीं लग पाते। इतनी खूबसूरत घटना उनके साथ कभी भी घटित नहीं हो पाती। इस श्लोक का मतलब यही है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अगर इस तरह से तुम इंद्रिय भोगों में लगे रहोगे कि तुम्हें दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहोगे कि अगर मैं जीत गया तो ये होगा, हार गया तो वो होगा, फिर ऐसे लोग भगवान की भक्ति के प्रति कभी भी दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते। ये खूबसूरत घटना नहीं घट पाएगी। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में लगा करके देखते हैं। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति क्या वो है? भगवान की भक्ति जो हम यज्ञ संपन्न करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सही मायनों में वो है भगवान की भक्ति? नहीं। आत्मा को जान लेना है भगवान की भक्ति, उस परमात्मा के अंश को जान लेना है भगवान की भक्ति, उसके सही स्वरूप को पहचानना है भगवान की भक्ति, वो निराकार है ये जानना है भगवान की भक्ति, वो अजर अमर है, ये है भगवान की भक्ति, ये है असली भगवान की भक्ति। इस बात को समझ जाना है भक्ति। लेकिन जो लोग सिर्फ इंद्रिय भोग, भौतिक भोग, इंद्रियों को किसी तरह से बस सुख मिल जाए, हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, हम सुखी हो जाएं, ये जीवन हमारा सुखी हो जाए, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं, दुनिया भर में भागते हैं, तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के यज्ञ संपन्न करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें सही भक्ति पता ही नहीं है। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करते हैं, सिर्फ उतने समय उनको खुशी मिल जाए, ये जो जीवन चल रहा है इसमें खुशी मिल जाए, इसमें उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, या अगले जन्म में उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो भक्ति को नहीं जाना, भक्त नहीं बन सके। और जो लोग उसी में उलझे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भौतिक कार्यकलाप, भौतिक भोग, ऐश्वर्य, जन्म मरण, सिर्फ इतनी चीज़ों में उलझे रहते हैं, उनके साथ भक्ति वाली खूबसूरत घटना कभी भी घटित नहीं होती। बहुत खूबसूरत श्लोक है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।